जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम। कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, तो फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, तो फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अरे तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। दरबार में अब उठ करे हरगिज नहीं जाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अरे मेरी तो कोई करनी निभने को नहीं भगवन, जैसे भी निभाओ अब तुमको ही निभाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। फरियाद के सुनने में है कौन सिवा तुमसे, गर तुम न सुनो मेरी फिर किसी को सुनाना है। गर तुम न सुनोगे मेरी तो फिर किसी को सुनाना है। जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, तो फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। द्रगबिंदु विमलेश की शक्लों में है ख्वाहिशें इस दिल की। जरिया तो है आँखों का आंसू ही बहाना है। जब दर पे तुम्हारी ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। हनुमत प्राण आधारे राम, भक्तों के रखवाले राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग। बालकांड
श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित प्रथम सोपान बालकांड। आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कल कथा हुई थी कि जैसे सिद्धांजन नेत्रों में लगा करके साधक जो हैं सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक ही बहुत सी खानों को देख लेते हैं। ऐसे ऐसे अंजन हैं साधक सिद्धि के द्वारा देख लेते हैं कहाँ पर पृथ्वी के अंदर क्या है। अरे गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं इस संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले, इस संसार रूपी जो बंधन है इससे मुक्ति दिलाने वाले भगवान प्रभु श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ जो इस संसार रूपी बंधनों से छुड़ा करके मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुनो सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी सुजन समाज सकल गुण खानी। पहले पृथ्वी के देवता इस भूमंडल पर जो इस पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण उनके चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उन ब्राह्मणों के चरणों की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ जो पृथ्वी के सर्वप्रथम देवता हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले भी हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जसु पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। कपास यानी रुई का फूल, रुई की तरह। अरे जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है, कपास की ढोंढी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं। जो संत का चरित्र है उसमें भी विषय की आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं,
उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत जो हैं वो स्वयं दुख सह करके दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने इस संसार में जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचारी प्रचारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म अविचारी प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, इसको कहते हैं विधि और निषेध, कि ये करो और ये न करो। अरे इन्हीं रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं जो हैं वो त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज का परिकर है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट भी करने वाला है। अकथय लौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, अकथय लौकिक तीरथ राऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, दिखायमान है। कि सुनि समुझई जन मुदित मन,
मज्जहि अति अनुराग, और लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जय हो भैया, जय सिया राम। आरिफ राज अली, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदमय कल्याणमय शुभमय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आरिफ राज अली भी देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हो भैया? लिखो इमा, बताओ हमका लिख के कि हम फला जगह से देख रहे हैं। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वही शरीर के रहते ही धर्मार्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं कथा और उसमें आनंद लेते हैं, तो शरीर रहते ही सब चारों फल मिल जाते हैं। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मज्जन फल पेखियत कला, का कहो ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करई जन कोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये सत्संग की महिमा है। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थल चर नभ चरि नाना, जी जल चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी और सभी संतों ने अपने अपने मुख से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, ये नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस संसार में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, और जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानऊ सते संग प्रभाऊ, लोकहूँ वेद न आनि पाऊ, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीट सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो वो सब कुछ सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जो कुछ ये अपनी बुद्धि कीर्ति और सद्गत विभूत ऐश्वर्य जो कुछ मिला है, ये सब सत्संग का ही प्रभाव समझो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इस सत्संग के बिना तो देखो विवेक नहीं होता, यानी ज्ञान। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा और
विवेक भी, ज्ञान भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना, वह सत्संग जिसके द्वारा ज्ञान होता है, वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है, आसानी में नहीं सत्संग मिलता है, बड़ा कठिन है। भगवान की, श्री राम की, प्रभु की, ईश्वर की जब कृपा होती है तभी किसी संत के द्वारा सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है, ये न जानो। आनंद भी मिलता है और कल्याण भी होता है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो सारे फूल हैं, फल नहीं है। फूल को क्या करोगे? फल है, फल मिलेगा तभी खाने को स्वाद मिलेगा। और जब तक सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही नहीं होगी तब तक फल कहाँ। कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, और पारस परस कुधाति सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं। बड़े बड़े दुष्ट, अच्छी संगत मिल गई, सत्संग, तो सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श होते ही लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सोना बन जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दयायोग से यदि कभी सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं, सज्जन व्यक्ति है लेकिन अगर बुरी संगत में पड़ गया तो वह वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, सांप के सिर पर मणि होती है, सांप जहरीला है लेकिन जो मणि है वो विष नहीं ग्रहण करती है सांप के सिर पर। इसी तरह अपने सहज गुण को, प्रकाश को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से ये साधु पुरुष जो होते हैं, संत, और दुष्टों के संग में रहते हुए भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव रंच मात्र भी नहीं पड़ता है, चाहे जितना भी दुष्ट प्रभाव करें, पड़ता नहीं है, और वो अपने सत्संग के द्वारा दूसरे को प्रकाशित ही करते हैं। विधि हरि हरि कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसने कही जात न कैसे, शाक बनी के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती। संत की महिमा का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव आदि कवि पंडित कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि संत की महिमा वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझसे भी किसी प्रकार से संत की महिमा का वर्णन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। किसी साग और सब्जी बेचने वाले से पूछो कि भैया ये मड़ी जो है इसका क्या गुण है, तो वो थोड़ा बताएगा, जौहरी ही बताएगा कि मणि का कौन सा गुण है, कौन सी मणि में क्या प्रभाव है। और बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जो अपने चित्त में
सबको बराबर देखते हैं। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका न कोई संसार में मित्र है और न कोई संसार में उसका कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से वो सुगंधित करते हैं। पुष्प वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। जो वास्तव में संत हैं, उनका न तो इस संसार में कोई शत्रु होता है और न कोई मित्र होता है, और वह संत इस संसार में शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण ही करते हैं। वही असली संत हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय संत, और इस संसार में अगर कोई जाने तो हित करने वाला अगर कोई है तो संत हैं, और उनका सरल हृदय, इतना सरल हृदय, वही संसार का हित करते हैं। और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूँ संतों को, ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे, मुझे भगवान के चरणों में प्रेम दें। ऐसे संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज भैया मंगलवार हमारा व्रत है, हनुमान जी का मंगलवार व्रत है। तो अब आज तो कथा यहीं पर विराम। अमित तिवारी भी देखो देख रहे हैं, और आरिफ राज अली भी देख रहे हैं। अरे भैया लाइक कमेंट क्या, कोई तुमसे पैसा नहीं है पड़े है, न लाइक क्या कोई पैसा मांगी, न कमेंट क्या मांगी, और न कोई कुछ बिगाड़ सकत है तुम्हार, कर दे हो जो, कोई कुछ नहीं तुमका रोक सकत है। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं जी का आप लाइक कमेंट कर दिया हो तो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ी। तो भगवान की कथा सुना रहे हैं, मगन हन हम खुद मस्त हन। हम तो अपनी, कबीरदास जी कहना है कि हम तो अपनी मस्ती में, आवाज लगे बस्ती में, चाहे जो मरे चाहे जो जिए, हमसे क्या लेना देना। मस्त राम अपनी मस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। सवेरे से न तो कुछ खान पिए न, अरे थोड़ा बहुत जलपान हुआ है, नाश्ता, और मंगलवार का व्रत है। अब आप लोगों को है राम कथा सुना देहन है। अब आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम सीताराम। समाप्त।